नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों क्यों घटित हो रहे हैं महाकुंभ में कुछ हादसे जैसी घटनाएं? क्या कारण है कि इतने बड़े बड़े संत जहाँ पे हैं, तपस्वी हैं, सिद्ध हैं और संगम का घाट है और एक महाकुंभ जैसा एक महा आयोजन है, फिर भी कुछ अप्रिय घटनाएं, कुछ हादसे जैसी घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं? आज इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ चर्चा करेंगे, क्योंकि कारण के बारे में बात करना। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबका शिव शक्तोम चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं, और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो अकस्मात बनाया जाता है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। शिव शक्तोम चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक चर्चाएं हैं, जैसे महाकुंभ के बारे में पहले भी, चाहे ट्रेन की कन्फ्यूजन के बारे में, महाकुंभ के महामानव एक वीडियो ऑलरेडी है, काफ़ी प्रेम मिला उस वीडियो को भी, कि जो व्यवस्थाओं के बारे में है वहाँ पे उसको भी चेक कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। खास करके अभी तो क्योंकि हमारी भी नित्य प्रति कोशिश है कि जब ये महा आयोजन जो है 144 साल बाद जो योग लग रहा है, उसके बारे में छोटी छोटी भी कई बार कुछ ऐसी चर्चाएं हैं कि लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासाएं उठती हैं कि यार अभी हम लोग बहुत बड़ा आयोजन के बारे में देख रहे हैं। देखिए, वीडियो में ये जो चर्चा है इसको करने से पहले मैं बिल्कुल फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ, किसी के ऊपर कटाक्ष करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया गया। चाहे ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटीज़ हैं, चाहे कोई भी वहाँ से जुड़ा हुआ कोई भी एक पर्सनल व्यक्ति है, चाहे ये जो मीडिया का जो इधर उधर ये लगा रहता है ना, ये इस पार्टी का उस पार्टी का, इनका काम है खिलाफ बोलना, ये है वो है, इस चीज़ों से मैं बिल्कुल विनम्रता से बात कर रहा हूँ कि वीडियो का उद्देश्य है सिर्फ इसका किसी की पर्सनल उससे कोई ऑर्गेनाइजिंग ये वो से लेन देना नहीं है। एक कारण है कि कुछ चीज़ें घटित हो रही हैं, हो सकता है वो प्राकृतिक हों, क्योंकि हर एक चीज़ का एक कारण है। प्रभु की इच्छा के बगैर इस सृष्टि में, अगर आप प्रभु की सत्ता पे विश्वास करते हैं, तो प्रभु की इच्छा के बगैर इस सृष्टि में पत्ता भी नहीं हिलता। अब कई लोग प्रश्न उठा देते हैं, तो क्या किसी का बुरा प्रभु की इच्छा से होता है? जी हाँ, कहीं पे बहुत बड़ी संख्या में कुछ बच्चों का जन्म होता है, वो भी प्रभु की इच्छा से ही होता है। और कहीं बहुत बड़ी संख्या में कुछ लोगों का जो है जीवन का अंत जो है हो जाता है, दुखद जरूर है, लेकिन होता प्रभु की इच्छा से है। यहाँ मरना, जन्मना और रहना, ये सब प्रभु की इच्छा से। एक निमित्त टाइम जो है वो काल ने सबकी गति के हिसाब से उसको टाइम दिया हुआ है कि इतने साल के लिए ये जन्मेगा, ये कार्य करेगा, फिर आकर के उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाएगा। ये तो सब माया है। हार्ड मास का जो शरीर छूटता है, आत्मा कभी नहीं मरती। लेकिन आज चर्चा कर रहे हैं कि जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं, महा आयोजन करते हैं, अगर उसमें बाधाएं आने लग जाएं, कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं घटने लग जाएं, उसका एक आध्यात्मिक कारण क्या है? अब बहुत सारी चीज़ें वही करने लगे हो कि यार किसी ने बुद्धि गलत लगाई थी, व्यवस्था ऐसे करी थी, वैसे करी थी। ये इसका कोई वो नहीं। एक आध्यात्मिक भी कारण होता है कई बार कुछ चीज़ों का, जो आशीर्वाद से और शराब से भी जुड़ा हुआ होता है। कि कैसे, अगर हम, आज मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ इस बारे में कि इससे कुछ लोगों को ये भी मिलेगा कि संतों के साथ, जो असली संत हैं, कई बार जैसा आप उनके साथ पेश आएंगे वैसा ही जो एक कहते हैं ना कि जैसे बदला देना किसी को, जैसे आपने मुझे कुछ दिया तो बदले में मैंने आपको कुछ दिया। तो संत भी जब कोई उनके पास जाता है, जैसा व्यवहार वो करता है वैसी चीज़ उसको भी ऑपोजिटली मिलती है। एवरी एक्शन इज हैविंग ए रिएक्शन, ये प्रकृति का नियम है। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इस लॉ पे काम किया हुआ कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही कई बार आपको जो है उल्टा मिलता है। लेकिन कई बार ये होता है कि 2-4 लोगों के गलत कामों की वजह से बहुत सारे लोगों को भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है।
या कई बार ऐसा भी होता है कि 2-4 तपस्वी संतों की वजह से बहुत सारे लोग तर जाते हैं। अब यहाँ कारण क्या है कि महाकुंभ में अगर हम बात कर रहे हैं, अब डायरेक्टली थोड़ा सा मैं आ जाता हूँ, क्योंकि पहले मैंने क्लियर कर दिया कि लोक कल्याण के बारे में बात करने का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि एक जानकारी, जो जिज्ञासाएं कई लोगों के मन में उठती हैं कि यार इतना बड़ा आयोजन है, संत है, महात्मा विभूतियाँ हैं, तो ये अप्रिय घटनाएं क्यों हो रही हैं। हाथ से कहीं मौनी अमावस्या की भगदड़ के बारे में हम बात करते हैं, कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में सत्य है, घटित हो रखी है, लेकिन लोग नहीं चाहते कि उसको पे कोई ज़्यादा फोकस करे। अच्छी बात है, ये लोगों को डराना उद्देश्य नहीं है, लेकिन उन गलतियों से सीख लेकर के दोबारा वो गलतियां जो हैं आने वाले दिनों में, महाकुंभ के जितने भी दिन बचे हैं, या कोई भी और भव्य आयोजन जो भारतवर्ष में होता है, तो उन गलतियों से सीख ली जाए कि भैया क्या कारण थे। उसके बारे में भी वीडियो है, वो भी आप चेक कर सकते हैं शिव शक्तोम चैनल पे। और दूसरा कारण क्या है कि जैसे जो एक और घटना घटी थी कि वो जो बैलून फटने वाली जो घटना घटी थी, तो जब इतने संत तपस्वी वहाँ बैठे हैं, तो उनके तपस्वियों के बीच में ऐसी घटनाएं उस क्षेत्र में कैसे घट सकती हैं, जबकि ये वही तपस्वी हैं जिनके आशीर्वाद से माँ गंगा भी पवित्र हो जाती हैं। अब उसका कारण क्या है, इस चीज़ को समझिए कि आज मैं उस फैक्टर के बारे में बात करूंगा जिस फैक्टर के लिए हमारे आम जनता भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। बहुत ही एक गहन चर्चा का विषय है कि कैसे इनडायरेक्टली जो है नकलियों के चक्कर में असली संतों का भी अपमान हो जा रहा है कई बार। आज उसके बारे में बात करूंगा, अंत तक बने रहिएगा। हो सकता है कि आप भी महाकुंभ जा रहे हों और गलती से कोई असली संत आपको टकर जाए। बहुत कृपा से नकली बहुत घूम रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी वाले बाबा, ये वो नकली साधु साध्वियाँ बहुत घूम रहे हैं लाइमलाइट कैमरे के आगे, मीडिया ये वो। लेकिन वो जो छुपे हुए संत हैं, जिनको सिर्फ अपनी तपस्या से मतलब है, उनको ना मीडिया से मतलब है, ना ही वो लोगों के आमने खुले तौर पे आना चाहते हैं। जैसे ही मौनी अमावस्या की भी घटना घटी थी, तो कई दिव्य संतों ने वहाँ अमृत स्नान करने से भी मना कर दिया कि भैया हमारी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और कोई अप्रिय घटना घट जाए। ये है हमारे संत जो आम लोगों के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन हमारे आम लोग क्या कर रहे हैं, आज उस कारण को समझ लीजिए कि अप्रिय घटनाएं कैसे हो रही हैं। क्योंकि जिस भी स्थान पे असली संतों का निरादर होगा, चाहे आप डायरेक्टली कर रहे हो चाहे आप इनडायरेक्टली कर रहे हो, वहाँ पर अप्रिय घटनाएं ज़रूर घटेंगी। अब आप बोलेंगे महाराज ऐसा क्या हो रहा है वहाँ। सबसे पहले तो जो हमारे ये जो भाई साहब जो बड़े बड़े, चलो जो मीडिया पर्सनल हैं, जिनकी रोजी रोटी है, जो चैनल्स चला रहे हैं, कई बार उनसे भी त्रुटियाँ हो रही हैं, मार भी खा रहे हैं बड़े बड़े बाबाओं से, देख भी रहे हो। लेकिन ये वो बाबा हैं जो कहीं ना कहीं वो मीडिया लाइमलाइट वाले, हाँ इसको चिमटा मारा, उसको ये मारा, किसी ने सुल्फा नहीं पिलाया तो उसको पीट दिया। लेकिन जो असली संत हैं, जो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम घाट तक जाएं, स्नान करें और अपनी तपस्या में आकर लीन हो जाएं। अब आप जो ये जो दूसरे भाई लोग हमारे जो घूम रहे हैं, जिनका चैनल के साथ भी कोई बड़े के साथ लेना देना नहीं है, खाली कैप्चरिंग करने के लिए कि हम फेमस हो जाएंगे, इस संत से बात कर लें, उससे कर लें, तो कई बार क्या कर रहे हैं, असली संतों को भी वो रोक करके ऐसे अभद्र व्यवहार करते हैं कि फिर उनके मन से भी कई बार जो है वो दूर आशीष अपने आप निकल जाती है। संत हैं, संत बहुत जहर पीते आए हैं, लेकिन अगर संत क्रुद्ध हो जाएं और कहीं ना कहीं उनके दिल से, तो देखो किसी को परेशान करोगे, कोई सिर्फ वहाँ तपस्या करने के लिए जा रहा है, आप रोक करके पूछोगे भाई बाबा आधार कार्ड, क्या है आपका आधार कार्ड, कौन से अखाड़े के हो आप। अरे मेरे भाइयों, इस चीज़ को समझो, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी जो हिमालय में रहने वाला जो बैरागी संत है, वो किसी न किसी अखाड़े से अभी भी जुड़ा हुआ हो सकता है उसने 20 साल पहले किसी अखाड़े में सब कुछ सीखा, अब वो कहीं हिमालय में अन्यत्र रह रहे हों गुमनाम रूप से, कि उनकी तपस्या में कोई विघ्न ना डाले। क्योंकि जो संतों से आप आधार कार्ड मांग रहे हैं, ये है वो है, नकली लोगों के चक्कर में आप असली लोगों को भी वहाँ परेशान कर देने कई बार कि बाबा आधार कार्ड दिखाओ। आप कौन है, आप क्या कलेक्टर हैं?
संत का मतलब क्या होता है कि जिसने, सन्यासी का मतलब क्या है, जिसने सब कुछ त्याग दिया और जिसने अपनी पहचान ही त्याग दी हो समाज की, उनसे आप आधार कार्ड मांग रहे हैं वहाँ पे, तो ये निरादर नहीं तो क्या है? ठीक है भाई, आइडेंटिटी आप, सरकार कोई अगर सिक्योरिटी पर्पज से चेक कर रही है आपकी आइडेंटिटी को, वो इसलिए चेक करें कि वहाँ कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, कहीं संतों के बेश में कोई दूसरा ऐसा ना आ जाए कि जो इधर उधर के जो शरारती तत्व हैं, वो उनकी ड्यूटी है। लेकिन आप जो खाली घर से कैमरा उठाया और चले गए, वहाँ पे जाके पूछने लग जाओ, हाँ तू नकली बाबा है कि तो असली बाबा है, तू कौन से यहाँ से है। अब कई लोग तो ऐसे हैं कि उनके शब्द भी ऐसे हैं, तू कहाँ से आया? अरे कोई 60 साल का चाहे बुजुर्ग या आपसे बड़ा है, चाहे संत है चाहे नहीं है, थोड़ा तो मान मर्यादा शब्दों में भी होनी चाहिए। और उसके बाद में कई ऐसे हैं, उनका तपस्या से कोई लेना देना नहीं हो, खाली वो पिटने में लगे हुए हैं लोगों को, वो लोगों में एक और मैसेज कर रहे हैं। और कई बार ऐसा हो जा रहा है कि आम जनता में भी जो सही भक्त है, कई बार उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट जा रही है, वो जो नकली संत घूम रहे हैं। तो जब ऐसे स्थानों में संतों का और भक्तों का एक इनडायरेक्ट रूप से निरादर होगा, तो अप्रिय घटनाएं कैसे नहीं घटेंगी? ये इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि जिन्होंने भी दिव्य संतों को एक रोटी भी अगर बासी खिलाई हो, कभी आज तक, अगर असली संत हो, उनके घर में आप पूछ कर देख लेना कि कभी रोटी की कमी हुई हो, उन लोगों के आशीर्वाद से, जिन्होंने उस दिव्य संत को एक बासी रोटी भी खिलाई। और कई जगह ऐसा भी हुआ जिन्होंने दिव्य संतों को फटकार करके घर से भगाया, आज भी उनके घर से रोग नहीं जा रहे। ये भी उनको पूछ लीजिएगा। कई लोग तो अब ढूंढते रहते हैं कि यार वो बाबा आए थे, रोटी मांगी थी उन्होंने, कहाँ मिलेंगे हमारे को, हम रोटी दें उनको। जब से वो गए हैं हमारे घर से, तब से हमारे घर में बरकत नहीं हो रही, क्योंकि जिन्होंने संतों का निरादर कर लिया। अब आप जा रहे हो आधार कार्ड मांगने बार बार, अरे मेरे भाई, जिसने सब कुछ त्याग ही दिया, जिसको कोई सरकारी प्रणाली से कोई लेने देना नहीं, सिर्फ अपना तपस्या में जिसने अपना जीवन जो है गुजार दिया, कोई वृद्ध संत जो 50-60 साल 20-30 साल से हिमालय में रह रहा हो या 12 साल से तपस्या कर रहा हो, आज उतर के आया है सिर्फ ये कि मैं जाके माँ गंगा जी के, संगम जी के जल में स्नान करूं और फटाफट अपना वापस जाऊँ। कई तो ऐसे भी शक्तिवान हैं, सुबह 4 बजे उनके पास ऐसी भी सिद्धियां हैं कि जाएंगे फटाफट दर्शन करेंगे, आपको नहीं पता लगेगा वो कब आए और कब गए। ऐसे भी सिद्धिवान हैं। लेकिन भाई साहब, लोग लगे हुए हैं वो नकली लोगों के चक्करों में वीडियो बनाने, ये जी नकली कांटे पे सोने वाले बाबा हैं, हम जी इनको उठा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे भाई, कई बार ऐसा होता है कि पेट को पालने के लिए लोगों को कई बार जो है बहुत सारे अप्रिय कार्य भी करने पड़ते हैं। आपने जादू के शो देखे हैं? बहुत सारे जादू की ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो वहाँ पे जो है पहले से चीज़ें फिक्स होती हैं। आपको नहीं पता था उस बारे में कि कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं कि वो लगता है असली जादू, पर वो ट्रिक्स होती हैं। तो वो एक तरह से एक छलावा टाइप ही तो है। अब अगर कोई बुजुर्ग जो है वो कांटों का एक अलग सा वो एक सिस्टम बना करके या कुछ भी करके अगर अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, तो वहाँ लोग पहुँच जा रहे हैं अपने अपने कैमरा लेकर के, नकली बाबा है, नकली बाबा है, ये है वो है। एक गरीब अपने बच्चों का, अब आप बैठे हैं सरकारी पदों पे जहाँ सरकार आपको सब कुछ दे रही है, टीए डीए भत्ता फलाना ढिमकना, और एक गरीब सिर्फ बच्चों का पेट पालने के लिए कोई 50-60 साल का आदमी है, आप नंगा लेट करके दिखा दिए मेरे को बिना चादर के। कांटों वाली बात तो दूर है, कांटा असली हो नहीं हो, बिना चादर के जो ये मौसम है माघ का, जहाँ ठंडी हवाएं चलती हैं, आप मुझे नंगा लेट करके दिखा दीजिएगा वहाँ पे अर्धनग्न शरीर से पूरे दिन के लिए। कर पाएंगे आप? जितने ये सरकारी एसी उसमें बैठने वाले ना बड़े बड़े पदों पे, मेरे भाइयों, बहुत डिफ़िकल्ट होता है तपस्या करना, साधना करना। ठीक है, आप अपनी फील्ड में, अपनी फील्ड में रहिए। कोई अगर ठीक है, और कई लोग जो हैं वो अपने आप को बाबा बाबा क्लेम कर करके लोगों को कहीं ना कहीं वो भी माया, ठग विद्या तो बड़े बड़े लोग भी कर रहे हैं, महागुरुओं की पदवी बैठ करके। उनके साथ जाकर क्यों नहीं लड़ते आप सब लोग मीडिया जा करके? जो पता लगे किसी
शोषण में जिनकी मेडिकल पुष्टि भी हो गई है, जाके लड़िए उनके साथ। वो लोग अभी भी बाहर निकल के प्रवचन कर रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं पहुँचती मीडिया? और एक आदमी जो खाली कांटों पर बिना वस्त्रों के ठंड के महीने में लेट करके अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वहाँ पे कुछ क्रिया कर रहा है, उसको जा करके आप लोग जो हैं फटकार रहे हैं, मार रहे हैं। तो जिस स्थान पे ऐसे कृत्य होंगे वहाँ पे हादसे क्यों नहीं होंगे? चाहे मौनी वर्षा की भगदड़ हो, चाहे फिर वो गुब्बारों गैसों का फटना हो, टेंटों में आग लगना हो, ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें नहीं है। आप जा रहे हैं एक उद्देश्य के साथ जाइए कि हाँ, माँ गंगा, जमुना, सरस्वती जी का पावन आपको स्नान करना है, पावन आचमन करना है, जो अमृत जल है वहाँ पे महाकुंभ का। संतों का कहीं अगर असली संतों का दर्शन हो जाए तो उनको दूर से प्रणाम ही कर लेंगे, दर्शन ही कर लेंगे, बहुत बड़ी बात है। तभी लोग लगे हुए हैं, हाँ बाबा आधार कार्ड दिखाओ। इन चीज़ों का आप क्यों वहाँ पर एक अथॉरिटी, जब पहले से ही वहाँ पे फोर्स है, जब वो आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं, आप क्यों अथॉरिटी बनने पे लगे हुए हो? और इन्हीं चक्करों में असली संतों का भी निरादर हो जा रहा है कई बार। बहुत सारे संत ऐसे हैं कि शायद वो कह नहीं रहे अपने मुंह से, लेकिन याद रखने हैं मेरी बात को, प्रभु को गाली देंगे तो प्रभु भी एक बार को माफ़ कर देते हैं। लेकिन जिन्होंने, जो प्रभु के भक्त हैं, जो दिव्य संत हैं, जो सिर्फ तपस्या कर रहे हैं, उनका आप चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली अगर निरादर करोगे तो फिर वो भी आपको नहीं बख्शेगा। तभी तो ये घटना है ना, खमियाजा भुगत रहा है कई लोग। ठीक है भाई, कैप्चरिंग करो दूर से अपना, कोई आया संत आया, दर्शन किया, पिक्चर लिया, अच्छी बात है। कौन से अखाड़े के हो, कौन सा ये हो, आप कौन से अखाड़े के हैं? आपने कभी तपस्या की पानी में खड़े होकर के? आपने कभी नंगे बदन आप ठंड में कहीं घूम रहे हो राख लगा करके? मैं वही तो बात कह रहा हूँ ना कि चलो मान लिया कि वो किसी अखाड़े का नहीं है, लेकिन जो नंगे बदन जो लोग विभूति लगा करके कई लोग घूम रहे हैं वहाँ पे, आप घूम के दिखा दीजिए मुझे बिना कपड़ों के, माँ के महीने में वहाँ, वो भी गंगा जी और सरस्वती जी, जमुना जी का जहाँ संगम है, जहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, रात को भी रह करके दिखा देना वहाँ पे। तभी मैं मान जाऊँगा कि आप एक तपस्वियों की संज्ञा में आपको तब भी दे दूँगा। लेकिन हम वहाँ पहन के जा रहे हैं स्वेटर, गरम गरम अंदर से स्वेट शर्ट्स, गरम गरम कैप, गरम गरम जुराबें, जूते, ग्लव्स, और लेकिन कोई आदमी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अधनंगे बदन वहाँ लेटा हुआ है, लेकिन हम उसको नहीं रहने देंगे, क्योंकि हम जो हैं वो बहुत ही सिद्ध लोग हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए था वहाँ पे जाकर के कि दिव्य पावन जो संगम घाट है वहाँ पे स्नान करें, तप करें, वहाँ बैठ करके भक्ति करें। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है? ये वाले यूनिवर्सिटी वाले लोग, नकली नकली ब्यूटी पार्लर में जटाए बनाए हुए लोग, साधु साध्वी, ये बाबा वो बाबा, जो अपने माँ बाप को गालियाँ दे, गुरु को गालियाँ दे, वो बाबा, उनके साथ कैप्चरिंग करनी है। संत जो है ना वो ज़्यादातर या तो मौन रहते हैं, जो असली संत हैं, लेकिन अगर उनके साथ कोई आप निरादर वाली बातें करेंगे, एक कहावत है ना कि दो लकड़ियों को जब आप बार बार घिसोगे, कोई कितना बड़ा संत हो तो उसको भी क्रोध आएगा, हो सकता है आपको श्राप दे दे, जाओ। और कई संत तो ऐसे होते हैं, वाक सिद्ध होते हैं, जो कह दिया वो हो गया, जाओ भुगतो, फिर भुगतो। मैंने बोला ना, कई संत ऐसे भी हैं कि अगर जरा सा वो कह देंगे, उनके मन से वो दुराशीष निकल गई, तो फिर वहाँ अप्रिय घटनाएं तो अपने आप होंगी। और वक्त इसका साक्षी है। इसका मैं थोड़ी कर रहा हूँ कि मैं कोई अब नकली मैं घटनाओं के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, घटित हो रही हैं चीज़ें वहाँ पे, अच्छी चीज़ें भी हैं, उसके बारे में ध्यान रखिए। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, गंगा जी का पावन जल है, अमृत जल है, उस पर फोकस रखिए। कुछ शूट करना है तो दूर से करिए। ठीक है, कोई संत आपको मिल गए, कृपा आपके ऊपर होगी, आपके साथ चर्चा उनकी हुई, अच्छी चर्चा कीजिए, उनके साथ मर्यादित शब्दों का प्रयोग कीजिए, भले ही वो असली हों चाहे नकली हों चाहे जो मर्जी हो। आप अपना लहजा जो है उसको अच्छा रखेंगे तो कोई भी जन है, जो जनमानस है, जिसको पेट लगा हुआ है, जिसने खाना खाना है, जब उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो वैसे ही सब कुछ अच्छा रहेगा, वातावरण अच्छा रहेगा। यहाँ संत प्रसन्न हो गए, वहाँ अपने आप ही
भूमि जो है वो निधियाँ उत्पन्न करना शुरू कर देती है, अच्छी हवाएं बहने लग जाती हैं, मेघ समय से वर्षा करते हैं। और जहाँ संतों का निरादर हो तो वो जो निशाचरी जो कर्म है, फिर तो मेरे भैया कली काल है, वहाँ पे फिर बुरा होना निश्चित है। तो इस चीज़ों का ख्याल रखिए। आप जाइए, संतों का आदर कीजिए और अपना तपस्या कीजिए, मौन रहिए। वहाँ पे जा रहे हैं तो आध्यात्मिक जाप कीजिए, तप कीजिए। उन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। तब जब आप वहाँ पे बढ़िया तप करेंगे, जब करेंगे, जब लोग मिल करके वहाँ पे अच्छी क्रियाएं करेंगे, तो वहाँ का वातावरण जो अप्रिय घटना घटने वाली भी होंगी वो भी नहीं घटेंगे। ये भी एक आध्यात्मिक उपाय है। बाकी सब आपके हाथ में है। मन जीते तो जग जीत। जिसने अपने मन की कुरीतियों को जीत लिया, उसने बाहर सब कुछ जीत लिया। तो उद्देश्य वही था मित्रों कि संतों का निरादर ना हो, चाहे इनडायरेक्टली डायरेक्टली, और जो कुछ अप्रिय घटनाएं घटित हो रही हैं वो आगे ना घटे। बस इतनी सी बात है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर बने रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।